जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो आज की ये वीडियो हम यहाँ से शुरू करेंगे। गोल्स और ऑब्जेक्टिव। गोल्स क्या चीज़ है? गोल्स आर एम्स फॉर द एंटिटी टू अचीव एक्सप्रेस्ड इन नैरेटिव टर्म्स। तो गोल जो हैं वो किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या एंटिटी के वो एम्स होंगे जो कि उसने अचीव करने होते हैं, जबकि ऑब्जेक्टिव्स जो हैं दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द गोल्स ऑफ द एंटिटी। तो जो बिजनेस एंटिटी है उसके गोल से, तो गोल इंपॉर्टेंट, मेन टॉप के ऊपर गोल हैं, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव है। जी, तो ऑब्जेक्टिव जो हैं दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द गोल्स ऑफ एन एंटिटी एंड आर एम्स एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म दैट कैन बी मेजर्ड, जो कि मेजर कर किए जा सकें। ठीक है, यानी हम जैसे मैथमेटिकली कोई चीज़ मेजर कर लेते हैं, नंबर के हिसाब से, अमाउंट के हिसाब से, क्वांटिटी के हिसाब से मेजर किए जा सकें। एंड देयर शुड बी स्पेसिफिक टाइम बाय विच दीज ऑब्जेक्टिव शुड बी अचीव। तो उसके लिए कोई टाइम भी होना चाहिए कि इतने टाइम में 2025 में, 2030 में हम ये इतना काम कर लेंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव्स होंगे। तो नंबर 1 के ऊपर हमने पढ़ा गोल, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पढ़े, जो हायरार्की हमने पढ़ी थी। अब हम आते हैं ऑब्जेक्टिव। इन ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड के ऑब्जेक्टिव जो है दे शुड बी स्मार्ट। तो इनमें ये ऑब्जेक्टिव में ये करेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। स्मार्ट मीन स्पेसिफिक, स्टेटेड क्लियरली, तो बिल्कुल क्लियरली हो, स्पेसिफिक हो, उनमें कोई एम्बिग्यूटी, अबहम ना हो। ठीक हो गया। तो एस फॉर ये स्पेसिफिक, जो कि पहला लेटर है स्मार्ट का। एम फॉर मेजरेबल, जिनको हम मेजर कर सकें, बाकायदा क्वांटिफाई कर सकें। फिर एग्रीड, और सब उसके ऊपर मुत्तफिक भी हों, एग्री कर लें कि हाँ ये करेंगे हम, एग्रीड हों। और फिर रियलिस्टिक होने चाहिए, अचीवेबल हो, अनरियलिस्टिक ना हो। ऐसे गोल्स का कुछ फायदा नहीं है, ऐसे ऑब्जेक्टिव का जो अनरियलिस्टिक हो। आप इतना बड़ा ऑब्जेक्टिव किसी के लिए रख लें, मसलन आप ऑब्जेक्टिव रख लें कि जी एक रेसलर के लिए, एक वेट लिफ्टर के लिए, कि आपने 500 किलोग्राम जो है वो वजन उठाना है, वो मुमकिन ही नहीं है। इस तरह के ऑब्जेक्टिव जो हैं वो भी इंसान को डिस्करेज कर देते हैं, इंसान काम करना छोड़ देता है। ठीक है, तो रियलिस्टिक होने चाहिए। ऐसे भी ना हो कि बिल्कुल छोटा ऑब्जेक्टिव आप रख लें जो आराम से हो जाए, तो भी इंसान लिथार्जिक हो जाता है, फिर सुस्त हो जाता है। ठीक है जी। उसके बाद टाइम बाउंड। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइम बाउंड होने चाहिए कि एक खास टाइम, स्पेसिफिक टाइम पीरियड हो कि हमने ये इतने टाइम में अचीव करना है। तो टाइम बाउंड, क्लियर एंड स्पेसिफिक टारगेट शुड बी सेट फॉर अचीवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव। तो इन ऑब्जेक्टिव के लिए एक ख़ास स्पेसिफिक टाइम जो है वो ये सेट करना चाहिए, टारगेट सेट करना चाहिए कि इतने टाइम में हमने ये ऑब्जेक्टिव अचीव करने हैं। जी, ए कंपनी माइट हैव ए गोल ऑफ मैक्सिमाइजिंग द वेल्थ ऑफ इट्स शेयर होल्डर। तो ये तो हो गया जी गोल। गोल क्या है? मैक्सिमाइजिंग द वेल्थ ऑफ इट्स शेयर होल्डर, शेयर होल्डर की वेल्थ को बढ़ाना। चूंकि मेन ऑब्जेक्टिव किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट है, तो गोल कंपनी का ये है कि जो शेयर होल्डर है उनकी वेल्थ को बढ़ाना। अब इसके लिए उसने फिर ऑब्जेक्टिव रखने हैं। ऑब्जेक्टिव क्या होंगे? इट्स ऑब्जेक्टिव माइट देयरफॉर बी टू डबल द शेयर प्राइस विद द नेक्स्ट 10 ईयर। जी, टू डबल द शेयर प्राइस। अब ये मेजरेबल हो गया कि जो एग्जिस्टिंग शेयर, फर्ज करें 10 रुपी पर शेयर वाला, अगर अज्यूम करते हैं कि 15 रुपी के ऊपर इस वक्त है, तो ऑब्जेक्टिव ये है कि 15 की बजाय 30 डबल हो जाए। ठीक है, विद इन द नेक्स्ट 10 ईयर, तो टाइम बाउंड हो गया। ठीक है, तो ये टाइम बाउंड भी हो गया, टाइम स्पेसिफिक भी, और मेजरेबल हो गया, क्वांटिफाई कर सकते हैं हम इसको।
Objective might be expressed as a hierarchy of corporate and strategic objective. तो ऑब्जेक्टिव जो है वो जाहिर है उसी हायरार्की का गोल ऑब्जेक्टिव, फिर वो आगे आपकी स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव, ये उसका हिस्सा होना चाहिए. A corporate objective might be to double the share price within the next 10 years. This is the overall objective of the entity. तो इस एंटिटी का ऑब्जेक्टिव ये है कि ये आपका शेयर जो है वो विद इन 10 ईयर जो है वो डबल हो जाना चाहिए जी. तो गोल हमने देखा कि गोल क्या था. गोल था कि शेयर होल्डर की वेल्थ जो है वो मैक्सिमाइज होनी चाहिए. उसके लिए ऑब्जेक्टिव सेट किया कि ये शेयर प्राइस ये नेक्स्ट 10 ईयर में डबल हो जाए, तो डेफिनेटली उनके पास वेल्थ डबल हो जाएगी जी. In order to achieve the corporate objective, it is necessary to set strategic objective. अब इन corporate objective को अचीव करने के लिए कि हमने शेयर प्राइस 10 साल में अगले 10 साल में डबल कर देनी है, उसके लिए कोई ना कोई स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, एक्शन ऑफ प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए, कोई स्ट्रैटेजी होना चाहिए. सम स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स आर मोर इम्पॉर्टेंट देन दी अदर एंड देयर इज हायरार्की ऑफ स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव. इन ऑब्जेक्टिव की भी एक लेयर हायरार्की होती है जी. द मेन स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स might be identified as critical success factor. कुछ सब्जेक्टिव जो मेन स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव होंगे ना, वो जाहिर सी बात है वो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर होंगे, मेन फैक्टर होंगे. गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स कैन बी यूज. अब ये है कि इस तरह की चीज़ें, ये जो स्टेटमेंट्स हैं, इनके ऊपर एमसीक्यूज आ सकते हैं. कोई एक वर्ड छोड़ भी दिया जा सकता है, फिल इन दी ब्लैंक्स भी आ सकता है. ठीक है. गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव कैन बी यूज टू कन्वर्ट एन एंटिटीज मिशन. अब ये क्या करते हैं, गोल और ऑब्जेक्टिव जो है ये एंटिटीज मिशन को कन्वर्ट करते हैं इनटू स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज विद स्ट्रेटेजिक टारगेट्स फॉर अचीवमेंट विद इन ए स्ट्रेटेजिक प्लानिंग पीरियड. एक खास टाइम पीरियड में ये आपके गोल को इनफैक्ट मटेरियलाइज करते हैं. ठीक हो गया जी. जी चले जी, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम आते हैं. Who decides mission, goal and objective? अब मिशन, गोल और ऑब्जेक्टिव कौन डिसाइड करता है? द मिशन स्टेटमेंट इज इशूड बाय द लीडर ऑफ एन एंटिटी. जो लीडर होगा वो ये स्टेटमेंट इशू करेगा. फॉर ए कंपनी दिस इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. तो इट मीन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो हाई पावर के लोग होते हैं, जो मेन डिसीजन करते हैं किसी भी कारपोरेशन का, कंपनी का, तो ये वो इशू करते हैं. तो स्टेटमेंट, मिशन स्टेटमेंट कौन इशू करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये इशू करते हैं. तो बहुत जो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल होते हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो इनफैक्ट होते हैं जी. तो अब जैसे ये कौन इशू करेगा? ये मिशन स्टेटमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इशू करेगा या लोअर मैनेजमेंट करेगी, सुपरवाइजरी स्टाफ करेगा, शेयर होल्डर करेगा, एम्प्लॉय करेगा? इनमें से एक ऑप्शन होगी, तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करता है जी. तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है उसमें कई डायरेक्टर्स होते हैं, आगे इनकी डिटेल आएगी इंशाल्लाह. टेक्निक्स टू सेट इफेक्टिव ऑब्जेक्ट गोल्स. अब ये इफेक्टिव ऑब्जेक्टिव गोल कैसे सेट किए जाते हैं, उनकी टेक्निक क्या क्या है? नंबर 1 तो यह है कि पार्टिसिपेशन इन गोल सेटिंग पर्पसेस कि आप प्रोसेस, तो आप एक तो ये है कि आप गोल सेटिंग का प्रोसेस जो है उसमें आपकी पार्टिसिपेशन हो, आपकी इन्वॉल्वमेंट हो. तो ये टेक्निक है इसके लिए. एंश्योरिंग द गोल्स टू इंक्लूड इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड वर्क. तो ये एंश्योर करना कि गोल ऐसे सेट किए जाएं कि उसमें मोटिवेशन मौजूद हो, इंट्रिंसिकली अंदरूनी तौर पे वो ऐसा गोल हो कि जिसमें काम खुद ब खुद जो है वो हम अंदरूनी तौर पे मोटिवेट हो कि हम काम करें. देयर मस्ट बी सिस्टम ऑफ फीडबैक ऑन द अचीवमेंट ऑफ गोल. ये जो गोल है इसके लिए फीडबैक का सिस्टम होना चाहिए कि क्या वो गोल
पीरियडिकली वो फीडबैक भी आती रहे कि कितने अचीव हुए हैं, हम उसके मुताबिक काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। जैसे हम देखते हैं ना कि हमारी क्लासेस से स्टूडेंट से फीडबैक ली जाती है कि टीचर कैसे पढ़ा रहा है, वो रेगुलर है नहीं है, वो पंक्चुअल है नहीं है, वो क्वेश्चन का आंसर दे रहा है या नहीं है, वो कितना एफर्ट कर रहा है, वो आपसे जो है वो टेस्ट ले रहा है या नहीं ले रहा। तो ये फीडबैक दी जाती है। तो मैं काम करता हूँ तो मेरे काम के ऊपर फीडबैक फिर ली जाती है, तो इसको हम फीडबैक बोलते हैं जी। गोल मस्ट बी स्मार्ट, ये हम पढ़ चुके हैं कि ये स्मार्ट होने चाहिए, स्पेसिफिक होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए, ठीक है जी। नेक्स्ट ये है कि अलाइन पर्सनल एंड कमर्शियल गोल। आपका पर्सनल और कमर्शियल गोल एक ही होना चाहिए। यानी जो एक ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, ऑर्गेनाइजेशन का गोल है कि ये ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिटेबल रहे, तो एक एम्प्लॉय का भी यही गोल होना चाहिए, फिर ये होगा काम। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट में होगी तो ही एम्प्लॉय भी प्रॉफिट में जाएगा ना, अदरवाइज ऑर्गेनाइजेशन बंद हो जाएगी तो ये भी जॉबलेस हो जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन को कम प्रॉफिट होगा तो इसकी भी सैलरी कट जाएगी जी। गोल शुड बी रिकॉर्डेड इन पॉजिटिव स्टेटमेंट। तो गोल जो है ये पॉजिटिव स्टेटमेंट में रिकॉर्ड कीजिए, जो कि नेगेटिव स्टेटमेंट में। नेगेटिव स्टेटमेंट, पॉजिटिव स्टेटमेंट आपको पता है कि हम जैसे वो नेगेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस की बात करते हैं, तो उसी तरह से ये पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए। सेट प्रायोरिटीज, तो उसमें प्रायोरिटी सेट करनी चाहिए कि कौन सी चीज़, कौन सा काम जो है वो हमने पहले करना है, ये उसकी प्रायोरिटी जो है वो उसमें सेट करनी होगी जी। अब प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय द गोल्स। अब ये गोल जो है इनसे कुछ प्रॉब्लम भी आते हैं। वो कौन कौन से प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं? द मोस्ट इफेक्टिव गोल्स आर मोस्ट इफेक्टिव गोल्स, एक ही काफी है। इफेक्टिव गोल्स आर दोज दैट और चैलेंजिंग येट रिमेन अचीवेबल। आपको ये पहले भी बताया कि रियलिस्टिक हो, स्मार्ट में ये रियलिस्टिक मौजूद है, चैलेंजिंग हो लेकिन अचीवेबल भी हो। ऐसा ना हो कि अचीवेबल ही ना हो, वो भी डिस्करेज करेगा। ऐसा ना हो कि इतने लो लेवल के गोल रख दिए जाएं कि बंदा आराम से वो काम करके तो बस पड़ा रहे, सो जाए, लिथार्जिक हो जाए, सुस्त हो जाए जी। नंबर 1, द एक्सट्रीम ईदर साइड आर लाइकली टू बी डीमोटिवेटेड वेदर दे आर अनरियलिस्टिकली चैलेंजिंग। कि आप एक वेट लिफ्टर को अगर आपने 5 साल के बाद जो है वो 500 kg वजन उठाना है, तो 500 kg वजन तो कोई भी नहीं उठा सकता है ना। अनरियलिस्टिक गोल है, लोग काम करना ही छोड़ देंगे, ठीक है। टू इजी, बहुत इजी रख दिया जाए कि आपने 50 kg वजन उठा लेना है, तो भी जो है वो बंदा काम नहीं करता है। वो काम थोड़ा सा करके तो लिथार्जिक हो जाता है, बहुत इजी गोल हो गया ना। मसलन आपको अगर कहा जाए कि जी आपने रोजाना 15 घंटे स्टडी करनी है, अनरियलिस्टिक है आपके लिए ये चैलेंज, मुमकिन नहीं है। रोज 15 घंटे 24 घंटे में स्टडी कोई कर ही नहीं सकता है। अगर आपको कहा जाए जी आपने 1 घंटा स्टडी करनी, तो फिर तो आप सीए नहीं कर सकेंगे। तो बहुत दोनों एक्सट्रीम जो है वो सही नहीं है। तो मोटिवेटिंग हो ये, मगर बहुत दोनों एक्सट्रीम साइड की तरफ ना हो। नंबर 2, गोल्स क्रिएट फ्लेक्सिबिलिटी। इनमें फ्लेक्सिबिलिटी भी हो, विद द पैसेज ऑफ टाइम इनमें चेंजेस भी की जा सके। हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन शुरू में तो ऐसे नहीं थी ना। ह्यूलेट एंड पैकर्ड जो कि ये HP ये कंप्यूटर लैपटॉप है, और फिर प्रिंटर तो तकरीबन HP के हैं सब। अगर आप इसको देखें तो स्टार्ट इसने किया तो एक गराज से स्टार्ट किया, मुख्तलिफ पुर्जे जोड़ के तो चीज़ें बनाना इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो गराज से स्टार्ट किया। उस वक्त गोल इनका ये थोड़ा ही था जो आज गोल है। तो ये फ्लेक्सिबल हो, विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज किए जा सके। गोल में जनरेट स्ट्रेस। अब गोल का एक प्रॉब्लम ये होता है कि ये स्ट्रेस क्रिएट करते हैं, ठीक है, स्ट्रेस क्रिएट करते हैं। आपने एक गोल रख लिया कि आपने ये सीए करना है, आपने ये काम करना, तो जाहिर सी बात है आप इम्प्लाइज के ऊपर भी जब गोल रख दिया कि आपने ये काम करके जाना है, इतने दिनों में, महीने में ये काम करना है, तो फिर एक स्ट्रेस क्रिएट होती है। तो ये जो गोल्स हैं उनके ये प्रॉब्लम्स है।
जी गाइडलाइंस वाइल सेटिंग दी गोल्स, तो गोल सेट करने के लिए अब गाइडलाइन कौन कौन सी हैं। द गोल शुड बी बेस्ड ऑन रियलिस्टिक ग्रोथ पैरामीटर एंड पोज रीजनेबल चैलेंज फॉर द एम्प्लॉय। तो रियलिस्टिक हो, ठीक है, रियलिस्टिक ग्रोथ और उसमें रीजनेबल चैलेंज हो, जो अभी हम पढ़ भी चुके हैं। बहुत ज़्यादा लोग भी ना हो और बहुत ज़्यादा ऐसे भी ना हो कि बिल्कुल पॉसिबल ही ना हो। The employees should participate in the goal setting process। तो गोल सेट करने में ये होना चाहिए कि जो एम्प्लॉई हैं दे शुड पार्टिसिपेट इन द गोल सेटिंग प्रोसेस। जी, द कमर्शियल गोल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी अलाइंड विद द पर्सनल गोल ऑफ द एम्प्लॉय। ये इनफैक्ट जो है वो ऊपर जो हम चीज़ें पढ़ चुके हैं वो इन नटशल दोबारा ही आ गई हैं समरीज में। ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं कि पर्सनल गोल और एक ऑर्गेनाइजेशन के गोल में उनमें अलाइनमेंट होनी चाहिए। यानी जो गोल एक ऑर्गेनाइजेशन का है वही एक इंडिविजुअल का, एम्प्लॉय का भी वही होना चाहिए। दोनों के क्लैश नहीं होना चाहिए, कंट्राडिक्शन नहीं होना चाहिए उनमें। An organization should be able to generate adequate resources and ensure their optimum allocation। अब ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको क्या करना होगा, इसके लिए उन गोल को अचीव करने के लिए सफिशिएंट फाइनेंस प्रोवाइड करना है, रिसोर्सेज प्रोवाइड करना और उनकी प्रॉपर बेस्ट एलोकेशन, बेस्ट यूज, ऑप्टिमम एलोकेशन भी करनी है। अदरवाइज तो वो गोल वेस्ट गो, अगर आपके रिसोर्सेज या तो मिले नहीं मिले तो आपने उसको जो है वो लेविशली यूटिलाइज किया, वेस्ट कर दिया, तो भी गोल आप अचीव नहीं कर सकेंगे। द गोल शुड बी फ्लेक्सिबल टू एब्जॉर्ब न्यू अपॉर्चुनिटीज विद द पैसेज ऑफ टाइम। जब हमारा बिजनेस, आपका बिजनेस ग्रो कर जाता है तो नई अपॉर्चुनिटी जो है उनको एब्जॉर्ब करने की उनमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। मसलन आज से 20-25-30 साल पहले चले जाएं तो ये आईटी इतनी एडवांसमेंट नहीं थी, तो ज़्यादातर लोग मैनुअल काम करते थे। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी आपके गोल्स में होनी चाहिए कि अब हर जगह पे हम देखते हैं कि कंप्यूटर आ गया है, लैपटॉप आ गए हुए हैं, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। A performance monitoring system should be implemented to ensure the achievement of goals and corrective measures be taken। corrective measures be taken, तो यहाँ पे measures होना चाहिए be taken in case of deviation from the original goal। तो नंबर 1 ये है कि एक मॉनिटरिंग सिस्टम होना चाहिए, चेक एंड बैलेंस, कि आप वाकई वो गोल आप सही वो उसकी तरफ जा रहे हैं, उसी साइड की तरफ जो कि गोल रखे गए हैं वो अचीव हो रहे हैं। और अगर उसमें कोई डेविएशन है तो फिर करेक्टिव मेजर जो है, तो करेक्टिव मेजर जो है वो लेने चाहिए। ठीक है, ओरिजिनल गोल से अगर कोई डेविएशन होती है तो उसके लिए करेक्टिव मेजर जो है वो लेने होंगे। जी, a system of employees training and development should be implemented to enhance their skill। फिर उन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जाहिर सी बात आपके एम्प्लॉय काम करेंगे और उनकी एम्प्लॉयज़ की जो स्किल है, ट्रेनिंग है, उनका ह्यूमन डेवलपमेंट होना चाहिए और उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए ताकि वो स्किल गेन कर सकें जिससे वो इजीली गोल जो है उनको वो अचीव कर सकें। चलें जी, तो आज की इस वीडियो की ये लॉस्ट स्लाइड जो है वो हमने पढ़ ली है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अगली स्लाइड और अगले टॉपिक जो है उसको हम स्टडी करेंगे। तो होपफुली आपको ये वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़।